हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दो फैमिलीज़ में करवा रही हूँ, मालवेसी और पोएसी ग्रेमिनी। ये दोनों फैमिलीज़ जो है इस बार नई जुड़ी हैं। अब देखो, सबसे पहले मालवेसी है तो हमें जो भी फैमिली है उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप कर लेते हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पे हिबिस्कस रोजा सेंसिस लिया है, जिसको हम नॉर्मल चाइना रोज़ या फिर हम इसको बोलते हैं गुड़हल, या अधिकतर आपने देखा होगा तो गुड़हल या चाइना रोज़ का प्लांट है। इस तरह से आपको दिखेगा। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन है, एंजियोस्पर्म है, डाइकॉट है तो डाइकोल, फिर इसकी फैमिली मालवेसी है, जीनस हिबिस्कस है और रोजा सेंसिस जो है ये इसका नाम है, स्पीसीज़ है। और नीचे आपको दे भी रखा है चाइना रोज़ और सू फ्लावर इसके दूसरे नाम है। सबसे पहले ये जो फैमिली है, इस फैमिली में और कौन कौन से मेंबर हैं तो सबसे पहले देखो, कभी कभी आ जाता है 244 इसके जेनेरा हैं और उसमें लगभग आपको 4225 जो है आपको स्पीसीज़ मिलती है। फिर यहाँ पे देखो, सबसे पहले है गॉसिपियम हर्बेशियम, जो कि जिसको अपन कॉटन या रुई वाला जो प्लांट होता है वो है। फिर एक में एस्पोलियम एस्कोडेटम, जिसको अपन भिंडी जो अपनी लेडी फिंगर होती है वो है। फिर यहाँ पे एल्थिया रोजिया है, जिसे गुलखेरा इसके फ्लावर्स होते हैं, और एक एबिटिलम है जिसे कंघी। तो ये इस तरीके के यहाँ पे इम्पॉर्टेंट और एक तो अपना है ही चाइना रोज़, उसके अलावा ये वैरायटीज़ हैं। फिर उसके बाद में अगर हम इसकी हैबिटेट देख रहे हैं तो हैबिटेट में ये हर्ब है, श्रब है, ट्री भी मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्योंकि आपने भिंडी आपको पता है तो इसमें म्यूसिलेजिनस सैप, यानी कि इसके अंदर आपको चिकना या स्मूथ जो है आपको लिक्विड मिलेगा। फिर इस टाइम में हर्बेसियस भी है, जैसे हर्ब होगा तो हर्बेसियस, ट्री है तो वुडी भी होता है। अब आप देखते हो चाइना रोज़ का जो है पेड़ काफ़ी बड़ा होता है। फिर ब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है। लीव्स आप देखते हो तो सिंपल आपको मिलेगी, अल्टरनेट पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक नोट पे एक, इस तरीके से आपको मिलेगी। राउंड और पाल्मेट्री मतलब होता है कि इस तरह जैसे हमारा हाथ होता है, इस तरीके से जो लीव्स होती है उन लीव्स को हम पाल्मेट्री बोलते हैं। फिर रूट है, ब्रांच्ड है, टैप रूट है, तो इस तरह से इसका रूट का हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फिर आपका है इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस इसका एक जो ब्रांच है उस पर एक ही फ्लावर्स है, तो इस फ्लावर है तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सॉलिटरी एक्सिलरी। फिर उसके बाद में इसका जो फ्लावर है वो ई ब्रैक्टेट है। ई ब्रैक्टेट मतलब कि इसमें ब्रैक्ट एब्सेंट होगा। फिर है पेडिसिलेटेड, यानी कि फ्लावर के नीचे पेडिसल होगा। फिर कंप्लीट है, कंप्लीट मतलब होता है कि चारों साइकिल होने चाहिए, यानी कि कैलेक्स है, फिर कोरोला है, फिर एंड्रोसियम है, फिर गाइनोसियम है। तो इस तरह से जब तीनों साइकिल्स होते हैं तो उसे हम कंप्लीट बोलते हैं। फिर है एक्टिनोमॉर्फिक मतलब होता है कि अगर आप उसको किसी भी रेडियस से कट करो तो वो आपको दो इक्वल पार्ट में मिलना चाहिए। फिर है हर्मेफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल एक साथ होंगे। फिर है पेंटामेरस मतलब है कि यहाँ पे 5 कैलेक्स, 5 कोरोला, 5, हालांकि एंड्रोसियम नहीं इतने होते हैं, एंड्रोसियम तो इसमें इन्फिनाइट में होते हैं। स्टिग्मा इसमें 5 होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि 5 स्टिग्मा मिलेगी। तो यहाँ पे अधिकतर चीज़ें 5 से हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पेंटामेरस। फिर है हाइपोगाइनस मतलब होता है कि जब ओवरी सबसे ऊपर हो और बाकी चीज़ें जो है इसके नीचे से निकलें तो उसे हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। लार्ज है, रेड कलर है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इस फैमिली में आपको मिलता है वो है एपीकैलेक्स, यानी कैलेक्स के नीचे आपको एक और मिलेगा और उसे हम बोलते हैं एपीकैलेक्स। जैसे ये जो है फ्लावर, इस फ्लावर में जहाँ पर ये ख़त्म होगा उसके नीचे आपको जो है एपीकैलेक्स मिलता है।
तो ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है यहाँ पे। और इसका अगर आप नंबर भी देखते हो तो 5 to 7, ग्रीन कलर, लीनियर, बिल्कुल लीफ जैसे ये आपको छोटे छोटे दिखेंगे। फिर है कैलेक्स। कैलेक्स यहाँ पे 5 हैं। गेमोसेपलस है। गेमोसेपलस मतलब जुड़े हुए। अगर आप देखोगे तो चाइना रोज़ में आपको इस तरीके से जुड़ा हुआ जो है सेपल्स मिलेंगे। फिर है ओवेट है, वेलवेट, एस्टिवेशन जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में पेटल्स। पेटल्स इसमें 5 हैं। पॉलीपेटलस हैं। पॉलीपेटलस मतलब होता है फ्री, यानी कि सब आपस में फ्री होंगे। और इसका जो एस्टिवेशन है वो इस यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एपिकैलेक्स, फिर सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन मतलब होता है कि पेटल का एक साइड अंदर की तरफ और एक साइड बाहर की तरफ। तो इस तरह का जो एस्टिवेशन है उस एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड। फिर कलर आप बता सकते हो, रेड है, वाइट है, जो भी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम जो है यहाँ पे बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने चाइना रोज़ देखा है तो आपको ऐसे रेड कलर की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, और वो सारे हमारे जो स्टेमन्स हैं उनके फिलामेंट हैं। वो फिलामेंट आपस में जुड़ के एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर उसके ट्यूब के ऊपर आपको इन्फिनाइट जो है वो मिलेंगे आपको स्टेमन्स। तो यहाँ पे स्टेमन्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। सबसे पहले देखो स्टेमन न्यूमरस, यानी कि आप उसको गिन नहीं सकते। फिर सारे जो इनकी फिलामेंट है वो एक ट्यूब बनाती है। फिर है मोनोडेफल्स। मोनोडेफल्स मतलब होता है कि एक ही ग्रुप में सारे के सारे जब एक ग्रुप में होते हैं स्टेमन तो उसे मोनो बोलते हैं। अगर दो में डिवाइड हो तो जैसे आपने पी में देखा है तो दो में डिवाइड होते हैं तो वो डाइडेफल्स होते हैं। तो इस तरीके से। फिर है एपीपेटलस। एपीपेटलस मतलब होता है कि पेटल से जुड़े हुए होना, तो उसे हम बोलते हैं एपीपेटलस। फिर एंथर है, वो मोनोथीकस है। मोनोथीकस यानी कि आपको केवल एक सिंगल लोब जैसी स्ट्रक्चर मिलती है। येलो कलर के हैं, ट्रांसफ़र अटैच हैं फिलामेंट से। फिर पोलन ग्रेन्स हैं तो वो मल्टीपोरेट होते हैं। उसके बाद में फिर है गाइनोसियम। गाइनोसियम में पेंटा कार्पेलरी, यानी कि इसमें आपको 5 कार्पल्स मिलेंगे। फिर सिन कार्पस है। सिन कार्पस मतलब ये कार्पस आपस में जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में सुपीरियर है ओवरी, यानी कि ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर है। फिर पेंटालोक्यूलर, तो यहाँ पे आपको लोक्यूल भी कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। फिर एक्साइल प्लेसेंटेशन, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बीच में प्लेसेंटा है उसी से जो है इसके सीड्स या ओव्यूल जुड़े हुए होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्साइल। मैन्यू ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, एक लोक्यूल में बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। फिर स्टाइल पासिंग थ्रू स्टेमिनल कॉर्ड ट्यूब, जो फिलामेंट है उनने अपने चारों तरफ जो है बना रखे हैं। अगर आप उस ट्यूब को कट करते हो तो उसमें से आपको स्टाइल जो है निकलेगी। तो स्टाइल के चारों तरफ जो है वो किसकी होती है, स्टेमन की ट्यूब होती है। फिर यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 जो है आपको स्टिग्मा मिलेगी। ये भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इसका फ्रूट। अब फ्रूट है कैप्सूल। जैसे आपने भिंडी देखी, भिंडीसी की फैमिली का है लेडी फिंगर, तो आपको जब वो सूख जाती है तो फट जाती है। तो जब फ्रूट ड्राई होने के बाद में फटता है तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। फिर उसके बाद में देखो इम्पॉर्टेंट है इसका फ्लोरल फार्मूला। सबसे पहले इस तरह से क्रॉस लगा, यानी एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर दोनों हैं यानी मेल फीमेल साथ में तो बाइसेक्सुअल हो गए। एपिकैलेक्स 5 से 7 हैं। फिर उसके बाद में कैलेक्स 5 हैं और ये ब्रैकेट लगा हुआ है यानी जुड़े हुए हैं। सी 5 हैं लेकिन फ्री हैं। ए यहाँ पे इंडेफिनेट है तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से लगा रखा है। और ये जो आपको इस तरह से दिखा रखी है इसका मतलब है कि जो स्टेमन्स हैं वो कोरोला से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें बोलते हैं एपीपेटलस। फिर जी 5 है, जॉइंट है, जुड़ी हुई है, और नीचे ये डैश लगा रखा है, इसका मतलब हाइपोगाइनस है या ओवरीज इसकी सुपीरियर है। अब यहाँ पे देखो आपको एक डायग्राम भी बता रखा है
इसका जो फ्लोरल डायग्राम है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 आपको 5 आपको जो है एपिकैलिक्स दिख रहे हैं। और फिर उसके बाद में सेकंड जो है वो है कैलिक्स। तो यहाँ पे कैलिक्स आपको इस तरह से ये ऐसे दिखा रखा है, तो ये आपस में क्या है, जॉइंट है। तो जब हम इस तरह से दिखाते हैं तो ये साइन किसका होता है, जुड़ने का, जॉइंट होने का। फिर उसके बाद में आपको दिखा रखा है पेटल्स। अब पेटल देखो, एक अंदर है एक बाहर है, एक अंदर है एक बाहर है, तो इस तरह से इसका ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने पास में ये जितने ये सब क्या हैं, स्टेमन्स हैं, और ये स्टेमन्स सब जो है पेटल से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एपिपेटलस। फिर उसके बाद में आप ओवरी का टीएस देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको 5 लोक्यूल्स दिख रहे हैं, और 5 लोक्यूल सब आपस में जुड़े हुए हैं, और इनके अंदर जो है बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपकी किसकी है, इसको बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम। फिर यहाँ पे देखो स्टेमन की भी आपको स्ट्रक्चर दी हुई है, ये टीएस ऑफ ओवरी दी हुई है। ये देखो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इस तरीके से बहुत सारे स्टेमन्स लगे हुए होते हैं, ये ट्यूब है, और यहाँ पे जो है स्टाइल निकल रही है, जो इस तरीके से 5 आपको स्टेमन्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका मालवेसी का है। उसके बाद में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आप देखते हो सबसे पहली बात तो कि इसमें फाइबर बहुत मिलते हैं। तो जैसे कॉटन प्लांट है, वो कॉटन प्लांट बेस्ट एग्जांपल है आपका मालवेसी का, जिससे आपको पता है कि हम कॉटन थ्रेड, वूल, ये सब जो है इससे लेते हैं। फिर उसके बाद में अपने पास में यहाँ पे जो कॉटन सीड होता है, ये कॉटन सीड भी इम्पॉर्टेंट है। इसको अपन जो अपने काऊ बफेलो होते हैं उनको खाने के लिए देते हैं, और अगर आप थोड़ा सा इसके सीड को हम बोलते हैं बिनोला। तो ये जो बिनोला होता है, इस बिनोला को हम बफेलो को देते हैं, तो उसके मिल्क में फ़ैट इंक्रीज़ होता है, तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हम इसको साबुन बनाने, सॉप में भी यूज़ करते हैं, वॉशिंग पाउडर में भी यूज़ करते हैं। तो कॉटन प्लांट है, उसको बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस उसकी होती है। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो दूसरा फाइबर प्लांट है वो है हिबिस्कस कैनेबियम। इसको भी जो है हम इसके स्टेम से रॉप है, कॉर्डेज है, कोर्स, कैनवास, इन सबको हम काम में लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो अगला हमारे पास में बहुत सारे हैं। फिर हिबिस्कस रोजेंसिस है, इसको वैसे तो हम एज ए ऑर्नामेंटल यूज़ करते हैं, बाकी इसके भी बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस यहाँ पे हैं। तो ये जो कुछ आपके हैं प्लांट्स वो इम्पॉर्टेंट हैं मालवेसी फैमिली में। अब जो दूसरी फैमिली है वो है पोएसी। पोएसी कह दो आप इसको, चाहे आप ग्रेमिनी कह दो, और इसमें आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जितने भी मोनोकॉट्स हैं, जितने भी आपके ग्रेन्स हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। अब इसमें देखो सबसे पहले इसकी हैबिट दी हुई है, तो ये हर्ब है, यानी कि मोनोकॉट प्लांट जितने भी होंगे उनका लाइफ छोटी होती है, तो इन्हें एनुअल प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको अधिकतर जो है नॉन वुडी स्टेम मिलेगा, और क्योंकि सिंगल है तो इसकी हाइट वाइट भी जो है 1 ईयर में बहुत छोटी होती है। और मेन जो एग्जांपल हैं वो वीट है, राइस है, मेज़ है, ये इसके इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर इसमें श्रब हैं तो श्रब में आपको वुडी स्टेम मिलेगा। और यहाँ पे देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आता है तो वो है बैम्बू। अभी हमारे पास में सबसे ज़्यादा इसमें हर्ब मिलते हैं, फिर श्रब मिलते हैं, और बहुत कम जो है इसमें ट्री मिलते हैं। और उस ट्री का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है बैम्बू। बैम्बू बिल्कुल आपको शुगर कैन की तरह दिखाई देता है, पर ये जो है आपको 50 to 80 ईयर्स का मिलता है। उसके बाद में अब अपन देखते हैं इसकी लीव्स। अब लीव्स जो है इसकी सबसे पहली बात ऑल्टरनेट होती है, यानी एक नोड पे एक निकलती है, सिंपल है। फिर उसके बाद में जो है ससाइल होती है। ससाइल मतलब इसमें पेडिसल आपको नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में इसका जो लास्ट जिसको आप लीफ शीथ कहते हो वो स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, और सारे स्टेम
पे उसकी कवरिंग होती है। फिर उसके बाद में अगर इसकी आप लीफ देखोगे तो उस पर आपको हेयर्स मिलेंगे, रफ मिलेगी। फिर पैरेलल वेनेशन होता है, जो अंदर अगर आप देखोगे तो सारी जितनी रिप्स हैं वो ऑल जो है पैरेलल मूव करती है। फिर उसके बाद में इसमें पैरेलल वेनेशन है। फिर नेक्स्ट है अपने पास में इन्फ्लोरेसेंस। अब यहाँ पे देखो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो स्पाइलेक्ट होता है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है इस तरीके से। इसमें इस तरीके से जो है आपको फ्लावर्स दिखेंगे, और ये जो फ्लावर्स हैं ये एक सपोर्ट में रहते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्लूमिट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये लेमिना है, ये आपकी फ्लोरेट है। तो बहुत स्पेशल टाइप का यहाँ पे आपको जो है इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। ये आपको पूरी ग्रेमिनिया पोएसी में मिलेगा, और इसके अंदर जो है आपको बहुत सारे जो है फ्लावर्स मिलेंगे। अब जैसे फ्लावर इनक्लोज बाय 2 ग्लूम्स, तो ये आपको ग्लूम्स दिख रही हैं। इन ग्लूम्स में ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। फिर उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है तो कंपाउंड स्पाइक है, और ये भी ससाइल होते हैं। ससाइल मतलब इनमें भी पेडिसल नहीं मिलता है, और इसका जो सिंगल यूनिट है उस यूनिट को हम बोलते हैं स्पाइकलेट, और अगर हम पूरे को बोलेंगे तो कंपाउंड स्पाइक। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे स्पाइक ऑफ स्पाइलेट, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो ये एक डायग्राम आपको दे रखा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से जो है आपको वीट का या उसका मिलता है। तो ये देखो छोटी सी ओवरी है, यहाँ पे 3 आपको स्टेमन्स दिख रहे हैं, और उसके बाद में ये इस तरह से सपोर्टेड रहता है, इसे हम लेमिना बोलते हैं। फिर उसके बाद में अगर अपन इसकी गाइनोसियम देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो स्टिग्मा होती है वो फैदरी होती है, यानी उस पर हेयर्स होते हैं, और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तभी जाके जो है पोलन ग्रेन्स यहाँ पे अटैच होते हैं। फिर यहाँ पे देखो आपको बिल्कुल लार्ज में दिखा रखा है, यह पूरी की पूरी वीट है, उसकी ईयर है, और इस ईयर में आपको देखो इस तरीके से जो है फ्लावर्स लगे रहते हैं। ये आपको डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे 3 आपको स्टेमन्स दिख रहे हैं, ये पूरी ओव्यूल है, और या आप कह सकते हो कि ओवरी है, और फिर इसमें जो है स्टिग्मा है, और स्टिग्मा में थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। फिर अगर आप इसका फ्लावर का फॉर्मूला देखो तो यहाँ पे देखो 2 तो ये लेमिना है इस तरीके से, और उसके बाद में 3 स्टेमन्स हैं। फिर ये लॉडिक्यूल्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप सेपल की जगह स्ट्रक्चर होती है 2, उसे हम बोलते हैं लॉडिक्यूल्स। फिर उसके बाद में ओवरी स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सबसे पहली बात कि ये मोनोकॉट की बहुत बड़ी फैमिली है, और इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं ग्रास फैमिली। फिर उसके बाद में इसमें 620 जेनरा है, 6000 स्पीसीज़ हैं। फिर ये अधिकतर जो है आपको सभी एनवायरनमेंट में मिलेगी, हाइड्रोफाइट भी मिलेगी, जीरोफाइट भी मिलेगी, मीजोफाइट भी मिलेगी, तो सभी हैबिटेट में आपको ये मिलती है। अब अपन इसका डिटेल में फ्लावर करते हैं। सबसे पहले ब्रैक्टिएट है और ब्रैक्टियोलेट भी है, दोनों हैं। फिर उसके बाद में ससाइल है, यानी कि आपको पेडिसिलेटेड नहीं मिलेगा। फिर ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि कंप्लीट में अपने पास में चारों साइकिल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। फिर उसके बाद में हर्मेफ्रोडाइट है, यानी कि बाइसेक्सुअल है। और फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जिया मेज। जो मेज होता है उसका फ्लावर कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल। मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। फिर ये जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक मतलब कि इसमें केवल एक ही रेडियस से ये इक्वल होता है। हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस मतलब इसमें ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर होती है। फिर साइक्लिक है। उसके बाद में यहाँ पे ना तो कोरोला होता है ना सेपल होता है, सब कुछ मिला के एक जैसे ही होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेरियंथ। अब इसमें देखो स्केल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉडिक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। लॉडिक्यूल्स जो हैं आपको अपोजिट स्ट्रक्चर में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 हमारे पास में लेमिना थे, तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में आपको
पेरियंथ मिलेंगे। फिर उसके बाद में एंड्रोसियम, तो अगर नंबर है तो 6 है, फिर वो 3 हैं, और कुछ हमारे पास में है जिनमें 6 भी होते हैं। फिर उसके बाद में इसके जो फिलामेंट है बहुत लंबे होते हैं और ये वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल मतलब हवा से इजीली ये हिलने लगते हैं। फिर उसके बाद में गाइनोसियम है, मोनोकार्पल है। फिर इसमें कार्पल, कईयों में आपको 3 कार्पल्स भी मिलेंगे। फिर यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है, यानी सबसे ऊपर है। यूनिलोक्युलर है, सिंगल ओव्यूल है, एक लोक्यूल में एक ओव्यूल। प्लेसेंटा बेसल है, नीचे की तरफ लगा हुआ। फिर उसके बाद में स्टाइल यहाँ पे एब्सेंट होती है, सीधी ओवरी और ओवरी से 2 स्टिग्मा, और स्टिग्मा यहाँ पे फैदरी होती है, मतलब है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर उसके बाद में फ्रूट्स है, कैरियोप्सिस है, ठीक है। और ये अधिकतर जो बेरी भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अधिकतर इसमें कैरियोप्सिस यानी कि ड्राई और सॉलिड यहाँ पे होते हैं। फिर यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। पोइसी है तो 2 पेरियंथ हो गए या 3 लॉडिक्यूल्स हो गए। एंड्रोसियम 3 है। फिर इसमें जो गाइनोसियम है उसमें सिंगल 1, और उसमें भी जो है सुपीरियर होता है। फिर ये देखो ये डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद में इसका है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है क्योंकि आपको पता है कि जितने सीरियल्स हैं उसमें ही है, वीट है, राइस है, मेज़ है, ज्वार है, ओट्स है, ये सारे इसमें मिलेंगे। फिर इसमें शुगर केन भी मिलता है तो शुगर भी है। फिर यहाँ पे बैम्बू वगैरह है तो इसलिए बिल्डिंग मटेरियल भी यहाँ पे, फर्नीचर के लिए भी है यहाँ पर। फिर उसके बाद में पेपर, तो हमारे पास में बैम्बू है, उससे पेपर आप यहाँ पे बना सकते हो। फिर उसके बाद में इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। फिर उसके बाद में ऑर्नामेंटल भी हैं कि कुछ जो हैं जिनको अपन गार्डन वगैरह में यूज़ करते हैं। फिर जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके वीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, मेज़ हो गया, ज्वार हो गया। तो ये इस तरीके से जो है आपकी ग्रेमिनी या पॉइसी फैमिली कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।